नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव की तारीख 5 अक्टूबर नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में वीरवार को आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने गांव खलियावास, आलमगीरपुर, खटावली, सुरजापुरा, तुर्कियावास, बुडानी, खरखड़ा व शहर के वार्ड नंबर 12 के उत्तम नगर में चुनाव प्रचार कर अपने पक्ष में वोट की अपील की। शाम के समय खरखड़ा गांव में पहुंचे तो यहां पर भारी तादाद में मौजूद युवाओं ने बाइक रैली निकालकर स्वागत किया। वहीं प्रत्याशी सतीश यादव ने खुली जीप में रोड शो के माध्यम से सभा स्थल तक पहुंचकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। सतीश यादव अनोखे प्रचार से सबका ध्यान खींच रहे हैं। खरखड़ा में यूं तो सतीश यादव के लिए सोफा लगाया गया था, लेकिन वह जमीन पर बैठे। वहीं सतीश यादव बड़े बड़े दावे करने की बजाय बुनियादी समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं। वहीं अलग अंदाज में बेटा व भाई बताकर कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशियों पर जमकर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। खरखड़ा पहुंचे तो भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सतीश यादव का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। आज खरखड़ा पहुंचे हैं, क्या कहें? मैं अपने घर में आया हूँ। मैं कह रहा था ना, मेरा नाड़ गड़ा है। नाड़ समझते हो क्या होती? समझते होंगे सभी। जब आप पैदा होते हो तो आपका ये हिस्सा काट के सुंडी का उसको दबाया जाता है जमीन। तो यहाँ इस इलाके में मेरा नाड़ गड़ा है, तो अपने घर में आया हूँ। समर्थन किस तरह का मिल रहा है? लगातार दौरे कर रहे हैं। वो आपने मेरे से ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखा। आप सड़क पे थे, मैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठा हुआ था। यादव, कुछ बड़े आरोप आप लगा रहे थे 32 नौकरियों का, क्या है पूरा मामला? एक परिवार के 32 नौकरियां लगी है। मैं नहीं लगा रहा, पूरी दुनिया आरोप लगा रही है। और आप जाके पता कर लीजिए, एचसीएस किसके दामाद लगे हैं, तहसीलदार किसके घर में लगे हैं, डीएसपी किसके भांजे लगे हैं, मंडी सेक्रेटरी कौन लगे हैं, वो सब आपके सामने नजर आ जाएंगे। जमीनों में कौन पानी अपने दबा के ले गया, हमारे यहाँ गंदा पानी किसने छोड़ा है, आज भी इस इलाके की दुर्दशा के जिम्मेवार कौन है, वो चेहरे नजर आ जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी कर दिए। सतीश यादव का क्या बड़ा वादा है क्षेत्र की जनता से? मेरा बड़ा वादा, इस इलाके में जो बेचैनी है लोगों में, सबसे बड़ी बात बेचैनी है। हर नौजवान में, हर युवा में, हर बुजुर्ग में, हर माँ में, हर बहन में, हर बेटी में, उस बेचैनी को दूर करने का काम करेंगे। किस तरह देखते हैं जो घोषणाएं जारी की गई है कांग्रेस में और बीजेपी की ओर से? बार बार ये इस तरह के मैनिफेस्टो आते रहते हैं। बड़ी चीज़ है आपकी शिक्षा और शिक्षा, जो केजरीवाल जी की दो बड़ी गारंटी है, जिनको मैं सबसे बड़ा मानता हूँ। आप समाज को शिक्षित कीजिए और उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। बड़ी चीज़ें हैं, वो दिल्ली में कर रहे हैं, वो पंजाब में कर रहे हैं। यादव साहब, खरखड़ा गांव में आए हैं, बड़ी समस्या आप देखते हुए आए होंगे। लोग के लिए नासूर बन गई है, उसके लिए क्या? मेरे दिमाग में 100% प्लान है। आज मैं नहीं कहूँगा, आज कहूँगा तो शायद इनको ये लगेगा, शायद ठीक नहीं रहेगा मेरे मुंह से, कईयों को परेशानी हो जाएगी। 100% ये मानवता के लिए खतरा है। ये कोई अकेले खरखड़ा गांव के नहीं है। अभी मैं मालेड़ा गांव गया, वहाँ 5 के लगभग कैंसर के पेशेंट मौजूद है, एक की मृत्यु हुई है अभी 2-3 दिन पहले ही। तो मैं उनके दरी पे बैठ के आया हूँ। और ये अकेले आप किसी गाँव में चले जाओ, अकेले एक मेरे इस गाँव की समस्या नहीं है, ये जोनियावास और कापड़ियास तक को विषय देने का काम करेगी। लक्ष्मण यादव कह रहे हैं, मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं सब पर भारी हूँ। हो सकता है भारी हो साहब, वजन में ज़्यादा, हम तो हल्के से आदमी, हम क्या कहें, भारी भी होंगे, लेकिन योग्य नहीं है। मेरा भाई है बड़ा, योग्य नहीं है। उनके फ़ोन ही नहीं उठाते थे अधिकारी, वो खुद अपनी शिकायत कर चुके हैं मीडिया के सामने, सीएम साहब को गुहार लगा चुके हैं। भाई में योग्यता नहीं है। भाई अगर इतने योग्य होते तो कोसड़ी की हालात नहीं होती। मेरे बड़े भाई है, कोई उनसे कोई विवाद नहीं है। और फिर जनता फैसला करेगी कि वो भारी हैं, भीतर के हैं, कहें हमारे भाई है। हम कब कह रहे हैं? मैं तो भारी तो कह ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, योग्यता के नाम पे वोट दीजिए। भारी तो कोई इस देश का मैं नहीं मानता। कोई आदमी जो यहाँ का वोटर है, चाहे कोई पंजाब से भी आकर रह रहा है, वो चुनाव लड़ना चाहे, यहाँ वोट बढ़वा को लड़ सकता है हरियाणा स्टेट में। प्रधान जी, चैलेंज बीजेपी से कांग्रेस कौन से? मेरा चैलेंज यहाँ की दुश्वारियों से है, और मैं खुद से ही कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं कैसे लोगों की जन समस्याओं को दूर कराऊंगा। अभी 2 कैंडिडेट हैं आपके सामने, आप किसको मुकाबले मानते हैं? मैं किसी को मानता ही नहीं ना। मेरे मुकाबले में तो बहुत सी बीमारियां, दुश्वारियां, उनको मानता हूं। अगर मैं उनको ठीक करा पाया आने वाले समय में, तो मेरी जीत होगी। नहीं तो मैं जीत के भी हार जाऊंगा अगर मैं उन समस्याओं को दूर नहीं करा पाया। ताप्ती नदी का आप मसला आपने अभी भी उठाया, वो लगातार दावे तमाम होते हैं, लेकिन जमीन पर उतरता क्यों नहीं है? वो जमीन पे इसलिए नहीं उतरता कि यहाँ के नेताओं में कुव्वत नहीं है, काम करने की मादा नहीं है। आलीशान कोठियों में रहने की आदत है, 100 करोड़ के फ्लैट में रहने की आदत है, तो कैसे काम करेंगे? उनको इससे क्या लेना देना है? प्रवासी है, 4 दिन के लिए राजनीति करने आते हैं अपने। उनके यहाँ जो, मैं उनको एक शब्द क्या कहूँ, कि उनके जो बिचौलिए हैं वो उनके लिए वो साधन उपलब्ध कराते हैं, शराब पैसा वो बांटते हैं। और अब वो सब बाहर निकल चुके हैं। उन सबको पता है 10 साल से हम राज में नहीं थे, अब मौका लग गया, भाई खींच दो मीटर को। वो मीटर खींचने के लिए पब्लिक में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं, वो अब गली गली कहते फिर रहे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा चाहे अयोग्य हो। सतीश यादव ये कह रहा है कि योग्यता के आधार पर रोजगार दिलाएंगे। मेरे खरखड़ा गांव के नौजवानों, निराश मत हो, आपकी आवाज़ उठाऊंगा और आपको केवल नौकरियों तक नहीं, आपको राजनीति में बहुत आगे लेके जाऊंगा।